भाई मैंने आलू के पराठे खाए हैं भाई, मज़ा आ गया। अभी मैं धूप में पड़ा हूँ मगरमच्छ की तरह। पर कोई नाच क्यों नहीं रहा? तो भगवान ने ऐसी सर्दी बनाई ही नहीं है जो लेडीज लोगों को फंक्शंस में लग सके। अब तो यहाँ का देख रहे हो, बाहर भी पानी। हर चीज़ की टेंशन तो इस कदर ले रहा हूँ, एक दिन टेंशन रह जाएगी और मैं सॉल्व हो जाऊँगा। तुम लूज नहीं होते है ना, या तो तुम जीतते हो या तुम सीखते हो, तुम कभी भी हारते नहीं। चांसेस मर्सिडीज है ना। आज धूप तो तेज पड़ रही है भाई। मैं आया था सोच के कि थोड़ी देर धूप में बैठूंगा, इतनी तेज धूप पड़ रही है, मुझे नहीं लग रहा मैं बैठ पा रहा हूँ। 1-2 बजे के टाइम की गाइस धूप तो खैर खतरनाक ही है, उतनी सॉफ्ट नहीं है कि तुम बैठ रहो है ना। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ बढ़िया। सो गाइस आज सुबह सुबह आके सीधा पिताजी ने जगाया ऐसे ही। तो क्या कितने बजे आए थे पापा ऊपर? 12 बजे हैं। 12 बजे आगे उनने जी पूछी कितने बजे सोया? 6 बजे नहीं 6। फिर वो चले गए। अभी भाई मैंने आलू के पराठे खाए हैं भाई, मज़ा आ गया। अभी मैं धूप में पड़ा हूँ मगरमच्छ की तरह। मगरमच्छ के आंसू ही नहीं है, मगरमच्छ धूप में भी पड़ा हुआ बहुत, मतलब ऐसा लगता है कि कितना जलील आदमी है यार। मतलब पड़ गया कुछ खा गया, अब पड़ा धूप में। तो वैसे ही किस्सा बनाएगा बढ़िया, खा पी के यो पड़े हैं धूप में। है कुछ चाइनीज जैसी आंखें क्या हो रही छोटी छोटी हैं, क्या करें। कोल्ड स्टार्ट गाइस, कोल्ड स्टार्ट। नहीं वैसे ही चालू कर रहे हैं भाई। देखना गियर डलेगा और नहीं अब नहीं हुआ यार। बता यार, कैमरा खुल गया तो गाड़ी भी मान गई है भाई। हम लोग पता अभी 2 बार गियर डाला और वो फिर न्यूट्रल हो जा रही। आदमी रॉयल एनफील्ड में न्यूट्रल नहीं कर पा रहा, स्प्लेंडर खुद ही न्यूट्रल हुए जा रही है। राम राम जी, राम राम सही भाइयों को, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। आज भाई पेट्रोल पंप पे क्राउड मच रहा है भाई, इधर उधर हर तरफ है, बढ़िया बढ़िया सा। हम पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवा ले तो पता है कोई कन्या थी है ना, वो पेट्रोल पंप पे जाके लग गई जिस पे पेट्रोल डलने को हो गए, उस पे नहीं थे पैसे, उसकी फैमिली पे थे। अब्बो खड़े हो गए पीछे पेट्रोल पंप पे। अब्बो भाई वहां से चिल्ला रही बेचारी मुंबई मुंबई। और वो उसकी फैमिली पता आपस में ये कह रहे तू 50 का दे मैं 100 का दे रहा। वो लोग ऐसे बिजी बातों में, वो वहाँ पेट्रोल डल गई, वो वहाँ पैसे के लिए चिल्ला रही कन्या। गलत बात है, और इतनी छोटी कन्या नहीं थी भाई, रखनी चाहिए भाई, पैसे रखने चाहिए। पर कोई बात नहीं गाइस, हमने पता है असमंजस में ना रहते हुए अचानक से अपनी गाड़ी मोड़ दी है ना, क्योंकि जैसा वहाँ पर ट्रैफिक रूफिक लग रहा था, अगर पुलिस आ जाती तो हमारा हो जाता नुकसान। वैसे ही सर्दी लग रही है, पैसे की गर्मी वैसे ही थोड़ी कम है, और कम हो जाती है ना, इसलिए अपन ने रिस्क नहीं लिया, समझ गए। वो बीमर रेड भाई, उसने मेटेलिक रेड करवाया, वो भी भाई मैट में, समझ रहे, बहुत शानदार लग रही थी 320D। चलो इस बारात को बढ़िया देखते हैं। पूरी सपनों में मिलती है। पर कोई नाच क्यों नहीं रहा है गाइस? जेन्युइनली भाई मैं डेनिम पहने हूँ, भले नहा के आया हूँ, लेकिन फिर भी भाई मेरे को इतनी सर्दी लग रही है, इतनी चिल्ड एयर लग रही है मेरे को बाहर। और यहाँ शादी में पता है मेरे को एक भी मतलब ऐसे काफ़ी सारे लोग थे जो लोग पता भाई मतलब बैकलेस स्लीवलेस इस टाइप का कुछ पहने भाई। इन लोगों को सर्दी नहीं लग रही और नाच भी नहीं रहे थे भाई। ये भी अगर तो कोई बोलना चाहे कि नाच रहे हो तो सर्दी नहीं लग रही हो, मतलब तुम कहना क्या चाह रहे हो? भगवान ने ऐसी सर्दी बनाई ही नहीं है जो लेडीज लोगों को फंक्शंस में लग सके हैं। ऐसा ही कुछ है क्या? लौंडे लोगों को क्यों लग जाते भाई इतनी जल्दी? क्योंकि उन्हीं का तो खून गर्म है लड़ाई के मामले में। ठंडा पड़वाओगे क्या भगवान इस खून को, है ना। अब तुम यहाँ का देख रहे हो, बाहर भी पानी है जलवा। हर चीज़ की टेंशन तो इस कदर ले रहा हूँ, एक दिन टेंशन रह जाएगी और मैं सॉल्व हो जाऊँगा, समझ रहे हो गाइज। फिर गाइज वही बात है ना कि टेंशन ले भले रहे हो इतनी, है ना,
तो तुम एक बात सोचो, 2 साल पहले तुम्हें कुछ ऐसी टेंशन होंगी, तुम सोच रहे होगे कि इनसे तो भाई मैं निकल ही नहीं पाऊंगा, ये तो बहुत सीरियस टेंशन है ना, प्रॉब्लम है। लेकिन आज तुम्हें वो प्रॉब्लम से याद तक नहीं है ना। तो 2 साल पहले तुम्हें प्रॉब्लम्स थी जो कि तुम्हारे लिए सीरियस थी, लेकिन आज वो तुम्हें याद भी नहीं है। तो टाइम फ्लाइज गाइस, है ना, टाइम निकल जाता है, बस खुद को सेफ रखो, है ना। कुछ फालतू वाले विचार नहीं आने चाहिए, है ना, क्योंकि समय एक जैसा नहीं रहता भाई, समय बदल ही जाता है। समय की यही तो बात है, एंजॉय करो बस लाइफ को, अगर कर सको तो, और नहीं कर सको तो भी करो, है ना। बिकॉज गाइज वी ओनली गॉट 1 लाइफ, है ना, देयर इज नो अदर लाइफ्स, है ना, एंड नीदर चांसेस मर्सिडीज, है ना, नीदर चांसेस नॉट अदर लाइफ, समझ गए। इस अंदर का इतना मस्त माहौल है भाई कि तो मैं क्या बताऊँ, अंदर घुसा ना बहुत मज़ा आ गया, है ना। और आज मुझे ये भी समझ में आ गया कि ऑर्डर्स लेट क्यों होते हैं, है ना, अभी बताऊँगा तुम्हें। तो गाइस पता है, आज पता चला भाई ये ऑर्डर इतने लेट क्यों हो जाते हैं। मैं तुम्हें बताऊँ, मैं गया अपना मतलब रिसीट देने गया उधर, ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ कि एक भी शेफ बंदा काउंटर पर खड़ा ही नहीं है रिसीट लेने के लिए। सारे लोग पता है तंदूर पर खड़े थे, हाथ सेक रहे थे सबके साथ, ठीक है, वहीं नान वगैरह निकालना वहीं रख रहे हैं और हाथ सेक रहे, एकदम मस्त, है ना। तो मुझे अपनी रिसीट तक उसको देनी पड़ी वेटर को, उसने कि मैं करवाता हूँ, ये तो ऐसे ही है, मैं नहीं। एक और बात बताऊँगा, मैं अपना ऑर्डर दे रहा था ना, तो एक अंकल आती हैं, ये कहते हैं, उनकी कोई पर्ची थी, वो ये कह रहे ये जो खाना ये बिना लहसुन प्याज का है कि लहसुन प्याज का। उसने कही कि लहसुन प्याज के साथ है, कि अरे यार फिर तो कैंसिल करो। वानी के सर इतना तो आप मुझे पहले ही बता देते तो इतना कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होता। तो पता है क्या करा, अरे नहीं यूजुअली अब हर जगह पे मिलता है ना बिना लहसुन प्याज का ही, तो हम क्यों एज्यूम करें कि यहाँ नहीं मिल रहा होगा। कहाँ मिल रहा है भाई, और जो जिस पर मिलता है वो लिख देता है ना, साथ में टाइप करके वो खुद लिख दे। तो गाइस देखो, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, सच बताऊँ तो, ठीक है, बहुत तेज़ भूख लग रही है मेरे को, है ना, इसीलिए मैं यहाँ आया था। वरना मेरा क्या प्लान था कि आज मुझे थोड़ा सा काम था, मैं कॉफ़ी पीने जा रहा था, है ना, कि मैं पूरी रात जगूँगा, समझ रहे। लेकिन भाई अब तो मैं क्या बताऊँ, मेरे को लग रही बहुत तेज़ भूख, और सबके सब पता नहीं वहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं भाई, है ना, क्योंकि 3 पराठे सीखने में भाई इतना टाइम नहीं लगता, समझ पा रहे हो तुम। 3 पराठे सीखने में इतना टाइम कभी लगता ही नहीं है ना, तुरंत लग जानी चाहिए थाली, नहीं लग रही, यहाँ भूख लग रही है। एक जेन्युइन सवाल, ठीक है, हार कर फिर से हारने वाले को क्या बोलते हैं? जीतने वाले को तो बाजीगर बोलते हैं, हारने वाले को क्या बोलते हैं गाइस, हैं? क्योंकि while someone are busy finding love and other are busy studying for their future, I am doing none, है ना, I am none of them, तो I am just continuously losing, है ना, at some point, है ना। तो एक टाइम जब आएगा जब मुझे फुल रियलाइज़ हो जाएगा कि मैंने अपनी लाइफ एंजॉय करने के चक्कर में जेन्युइनली लाइफ ख़राब कर ली, है ना। सो व्हाट डू वी कॉल अ पर्सन हु इज़ कंटिन्यूसली फेलिंग, है व्हाट है, अ फेलियर, अ लूज़र, व्हाट। लेकिन इंस्टाग्राम की रील्स तो मैं बताएंगे ही नहीं कि एक लूज़र हो तुम, है ना, वो जो कहेंगे तुम लूज़ नहीं होते, है ना, या तो तुम जीतते हो या तुम सीखते हो, तुम कभी भी हारते नहीं। गाइस तुम स्टाइल देखो, अचार रख दिया तो उन्होंने अनियन इसमें रख दी, सैलेड, हैं। अब भाई वो कितना एकदम मतलब ज़रूरी था क्या, उसी में रख देते, हर बार तो रख ही रहे थे, है ना। खैर क्या ही बता सकते हैं अब। चले गाइस लपेटते हैं, काफ़ी देर में दिए हैं लेकिन सही से लग रहे हैं मेरे को तो, है ना। तो अगर लग रहे हैं तो फिर होंगे भी, है ना, क्योंकि जो दिखता है फिर वही बिकता है ना। वो गया ज़माना दूसरा कुछ भी सेक का। तुम्हें गाइस भयंकर भूख लग रही हो और नॉर्थ इंडियन खाना मिले, जलवा आ जाता भाई। मर्सिडीज गाइस, वो वही वाली जो मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले दिखाई थी, समझ गया। लग बहुत मस्त रही है, सी क्लास है क्या मेरी। ऐसे होंडा का क्या बवासीर मॉडल है, होंडा क्या करना चाह रहा है, कैफे रेसर देना चाह रहा है क्या, है जी। ये तब से यहीं फिर रही है, हम लोग इसकी वीडियो ही नहीं बना रहे थे, फिर मैं सोचा चलो खड़ी है तो बना देता हूँ, है ना। क्योंकि अगले को ये नहीं लगना चाहिए कि ऑडी हो के भी बताओ एक
थर्ड क्लास ब्लॉगर ने भी वीडियो नहीं बनाई, बताओ हैं गाइस। आज मैं देख पा रहा हूँ भाई के आज मतलब थोड़ा सा कोहरा कम है, लेकिन भाई सर्दी बहुत ज़्यादा भाई, सर्दी बहुत ज़्यादा। और भाई आज इतनी शादियाँ हैं अमीरों के यहाँ पे कि आज तुम्हें गरीब रोड पे फिरते नहीं मिलेंगे भाई। आज जितने भी लोग मिल रहे हैं ना बढ़िया अमीर मिल रहे हैं, 4 व्हीलर्स में सूट वूट लगा के, है ना, हर जगह होटल्स में बैंक्वेट्स में यहाँ मिल रहा है। और मैं तुम्हें एक बात और बता दूँ, हमेशा तुम गाइस गौर करना, काफ़ी कम अमीरों की शादियाँ होंगी जो गरीबों के साथ होंगी। मतलब उस टाइप से नहीं, मैं ऐसे कह रहा हूँ जैसे अगर नॉर्मल लोगों के यहाँ पे शादियों का सीज़न है, उनके यहाँ शादी हो रही है, तो उस डेट पे तुम्हें अमीरों के यहाँ शादी नहीं मिलेगी, उसके बाद ही मिलेगी। पता नहीं क्यों उनकी शादी हमेशा ऐसे ही बनती है। ये लोग पंडित को पैसा कमा देते हैं, क्या बात है? और बाद में करने से भी क्या ही हो जाएगा भाई, ट्रैफिक ही तो कम होता है रोड पे बस। गाइस फॉर्च्यूनर पर डलने वाला हार डाले हैं भाई, एरियर पे ईवी में है भले, लेकिन भाई तगड़ा हार डाले हैं भाई, बढ़िया लग रही है ना। वाइट का ब्लैक में बहुत गदर लगा है, लेकिन वो भी बड़ा, मेरे को तो भाई इसका गार्लैंड अच्छा लगा है ना, हार बढ़िया भाई, बढ़िया है ना, एकदम फुल रोजेस का, है ना। गाइस हमने देखा भाई कि ये ईवी वाली का पता नहीं ग्राउंड क्लियरेंस कम है क्या है ना, उसके एक्सल वगैरह चमक रहे थे नीचे टायर के, जो कि नॉर्मल हैरियर में नहीं चमकते हैं, है ना। पर खैर कुछ भी हो, अपन को क्या, मैं तो बस तुम लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, है ना, ऑफ एवरीथिंग, है ना, ऑफ एवरीथिंग। क्योंकि भाई देखो, जो इंसान मन बदल लेता है वो अपना भाग्य बदल लेता है, समझ गए ना। और ये मैंने नहीं बोला है, ये लॉर्ड कृष्णा ने बोला है ना, कृष्ण भगवान ने बोला है कि जो इंसान अपना मन बदल लेगा वो अपना भाग्य बदल लेगा, समझ गए। क्योंकि सब कुछ थॉट्स पे ही डिपेंड करता है ना। सो गाइस फिलहाल के लिए भाई बहुत सर्दी लग चुकी है हमें, और एक बारात यहाँ पर भी खड़ी है जिसको देखने की कोई जरूरत नहीं है ना। तो बस गाइस फिर आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।